वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के ऊपर, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या होता है एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे यानी कि आईपीओ पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वो कवर करेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मैंने आपको पहले बोला। आईपीओ लॉन्च किया जाता है किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। मान लो कि तुम एक चीज़ यूज़ करते हो लाइक पार्ले जी बिस्कुट। अगर पार्ले जी बिस्कुट का जो कंपनी ऑलरेडी वो पार्ले जी बिस्कुट जो बनाता है, यानी कि एब्सोल्युटली दिस शुड बी ए which company, if you just google it, which company made पार्ले जी। अगर आप जस्ट सिंपली सर्च करोगे सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि ये जो पार्ले जी बिस्कुट हम खाते हैं, ये पार्ले जी बिस्कुट कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी या स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी नहीं बनाता। ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली वो कंपनी होता है जिस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, जो स्टॉक मार्केट यानी कि बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्टेड नहीं है, जो प्राइवेट है, यानी कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते सिंपली। सो ये तो बात हमको समझ में आ गया कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ लॉन्च किया जाता है। मान लो कि पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होना चाहता है। इसके लिए इस कंपनी को एक आईपीओ लॉन्च करना होता है, यानी कि आईपीओ लॉन्च करना होता है टू दी सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सो हाउ यू कैन डू दैट, हाउ यू कैन चेक दैट आईपीओ कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब खत्म हो रहा है, आईपीओ का मतलब क्या होता है। फॉर दैट यू जस्ट केम दैट वेबसाइट ticker.finology.in। जस्ट इस वेबसाइट के ऊपर आपको आना है एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा थर्ड ऑप्शन पे आईपीओ। जस्ट क्लिक ऑन टू दैट एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपकमिंग आईपीओ, यानी कि ब्राउज द फ्यूचर आईपीओ, ट्रैक एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड, इशू साइज एंड ओपनिंग डेट्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। यानी कि ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, लेकिन दिस कंपनी wanted to list on the stock exchange. That is why they have to go to SEBI and draft a रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव, जिसका मतलब होता है यानी कि इस कंपनी का क्या करता है, इस कंपनी का क्या फ्यूचर है, क्या ग्रोथ है, वाई दिस कंपनी इज़ लॉन्चिंग देयर आईपीओ, ये सब कुछ आपको ये DRHP, ये एक बहुत बड़ा फॉर्मेट का PDF होता है। आप ये खोलकर पढ़ सकते हो इफ़ यू वांटेड टू नो द कंपनी डिटेल्सली। अगर मान लो कल पार्ले जी कंपनी, पार्ले जी अब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कल वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होना चाहता है। उस कंपनी को सेबी को एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव, यानी कि DRHP का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव, ये सेबी को देना पड़ता है। तब सेबी चेक करेगा कि इसका फाइनेंशियल्स क्या है, इसका बैलेंस शीट क्या है, ये सब वगैरह वगैरह चेक करेगा। अगर वो चेक अप्रूव हो गया तो इस कंपनी का देन आएगा आईपीओ का प्राइस बैंड, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो अपकमिंग आईपीओ, यानी कि इस आईपीओ आएगा फ्यूचर में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो करंट आईपीओ एंड लाइव आईपीओ, यानी कि ये आईपीओ अभी चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे, अगर मान लेते हैं हम एक एग्जांपल, ये सै पेरेंटेरल, ये कंपनी को हम मान लेते हैं। ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, बट ये कंपनी ने सोचा कि हम पब्लिक से फंड रेज करते हैं, सो लेट्स गेट इनटू स्टॉक मार्केट एंड लिस्ट आवर कंपनी। दैट इज़ वाई दे हैव टू सेंड अ PDF टू दी सेबी एंड अगर वो अप्रूव हो जाता तब ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, इसका आईपीओ आएगा। इसके आईपीओ के अंदर अगर ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया
सो ये फ्यूचर में डिसाइड कर दिया जाता है कि सेबी से। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस बैंड, यानी कि इस जो स्टॉक है, इस स्टॉक का प्राइस बैंड जो रहेगा वो 372 से 392 के अंदर रहेगा। एंड ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ मेनली आप मान सकते हो आईपीओ 3 दिन चलता है। सो यहाँ पर इस आईपीओ ओपन होगा 24 मार्च 2026 एंड क्लोज होगा 27 मार्च 2026। इशू साइज का मतलब होता है इस कंपनी ने कितना रुपी यानी कि कितना पैसा मार्केट से उठाना चाहता है। ये जो साई पेरेंटेरियल कंपनी है, ये कंपनी 409 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहता है फॉर देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट और समथिंग एल्स। एंड इशू टाइप बुक बिल्डिंग होता है। एंड लिस्टिंग डेट, यानी कि ये जो कंपनी है, अगर आईपीओ ख़त्म होने के बाद बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है किसी कंपनी को ये ब्रोकर के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करने के लिए। सो दैट इज़ वाई दे आर नीड फॉर सम टाइम, यानी कि आप देखोगे कि ओपन होगा 24 मार्च, क्लोज होगा 23 मार्च, यानी कि 3 दिन चलता है मोटा मोटा। एंड ये जो कंपनी लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज पर वो होगा 24 यानी कि मार्च अप्रैल 2 अप्रैल ऑफ द 2026। ओके, सो और आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हो 2 तारीख भी हो सकता है, 3 तारीख भी हो सकते हो, वो आप चेक कर लेना। ओके, एंड DRHP का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव, RHP का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव। DRHP बेसिकली सेंड किया जाता है सेबी को। एंड आप अगर यहाँ पर देखोगे कि जो अपकमिंग IPO है, उस अपकमिंग IPO के कोई RHP यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव इज़ मेड बेसिकली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर मान लो कि मैं इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस कंपनी के अंदर, तो मैं यहाँ पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव पढ़ूंगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर मेरे जो मुझको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। ओके, सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव इज़ बेसिकली मेड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव फॉर द सेबी। तो आप अगर किसी कंपनी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आप ये दोनों चीज़ भी पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ा एक फाइल होता है। एंड लिस्टेड आईपीओ के अंदर हम लोग देख लेते हैं। लिस्टेड आईपीओ का मतलब है इस कंपनी का आईपीओ जो 3 दिन का आईपीओ चलता है वो ख़त्म हो चुका है एंड दिस कंपनी इज नाउ listed and now traded and invested in the स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक मार्केट। ये जो आईपीओ का प्राइस, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस बैंड क्यों होता है। अगर मान लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अगर इस कंपनी का जो ये, मैं आपको एक अच्छा और भी अच्छा वेबसाइट है जिसका नाम है चित्रगढ़। तो अगर आप इस वेबसाइट के अंदर आओगे, इस वेबसाइट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये वेबसाइट बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वेबसाइट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो के अंदर ये देखो साई पेरेंटल, इस वेबसाइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव इनटू दिस वेबसाइट। सो लिस्टेड आईपीओ यानी कि ऑलरेडी आईपीओ हो चुका है, अब ये कंपनी लिस्ट हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर। आईपीओ का प्राइस 320 यानी कि स्टॉक का प्राइस है 320। अब लिस्टिंग प्राइस, ओके सॉरी, सो आईपीओ का प्राइस होता है 320, यानी कि दिस कंपनी, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने आईपीओ का प्राइस जो फिक्स किया था वो था 320 एंड लिस्टिंग प्राइस यानी कि आईपीओ एक्चुअल स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ 328 रुपीज़, यानी कि आप अगर गैप देखोगे तो 8 रुपी, राइट। एंड आईपीओ ऑलवेज, आप आईपीओ के अंदर एक स्टॉक 2 स्टॉक बाय नहीं कर सकते। आप आईपीओ के अंदर एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज बेसिकली आप अगर मान लो तो 14 to 15,000 के अंदर से भी हर एक आईपीओ रखता है। यानी कि अगर आप इस कंपनी का एक लॉट बाय करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग कितना लॉट है इस कंपनी का। अगर मैं मान लूँ 15,000 15,000 बेसिकली होता है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी भी करता है। सो 15,000 को अगर मैं 320 से डिवाइड कर देता हूँ तो आप मान सकते हो कि 46 to 50 इस कंपनी का
लॉट साइज होता है, यानी कि एक लॉट के अंदर 46 to 50 कंपनीज आता है। एंड आईपीओ का प्राइस है 320 एंड लिस्टिंग प्राइस है 328। अगर आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते तो आपका 8 रुपी इंस्टेंट प्रॉफिट मिल गया होता। अगर वो एक लॉट के अंदर अगर 50 स्टॉक है तो आपका मान लो 50 स्टॉक यानी कि 50 इंटू 8 आपका 500, आई थिंक 500, माई मैथ इज़ टू वीक, आई थिंक 500 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाता। ओके, सो दिस इज़ इट। एंड लिस्टिंग गेन यानी कि ये जो 320 और 328 ये जो प्राइस गैप है इसको बोला जाता है लिस्टिंग गेन। एंड लिस्टिंग डेट आप देख सकते हो, यानी कि दिस कंपनी व्हेन दिस कंपनी लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एंड सीपीएम का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि अब नाउ ये जो स्टॉक है स्टॉक का एक्चुअली मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसको बोला जाता है सीपीएम। एंड करंट रिटर्न यानी कि रिटर्न अब तक कितना रिटर्न दे चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। ओके, सो आई होप आपको और कुछ नहीं है, आई होप आपको समझ आ चुका है व्हाट इज़ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी अपना खुद का स्टॉक, आपका खुद का शेयर, आपका खुद का कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करना चाहता है तो उसको एक ड्राफ्ट ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव सेबी को देना पड़ता है। अगर उसका सब क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है और मैच हो जाता है तो तब सेबी डिसाइड करता है कि इस कंपनी का लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, इस कंपनी का कब लिस्टिंग होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, एंड कब इसका आईपीओ स्टार्ट होना चाहिए। आफ्टर ऑल दिस देन द कंपनी फिर से एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव सबमिट करता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यानी कि अगर मुझको लगता है कि इस कंपनी के अंदर दम है, मान लो इस पार्ले-जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कल अगर मार्केट के अंदर आ गया, मार्केट के अंदर अगर वो आईपीओ लॉन्च कर देता है, तो हम लोग सब जानते हैं पार्ले-जी बिस्कुट का कितना बड़ा फ़ैन बेस है, यानी कि कितना बड़ा बिस्कुट कंपनी है, राइट। सो हम सब जानते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगा, बहुत दिनों से अच्छा कर आ रहा है ऑलरेडी। सो देन वी आर ईगर टू इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर शेयर, राइट। दैट इज़ वाई आपका जो PW तपड़े देन ग्रो देन एंजल वन इसका लिस्टिंग इन बहुत हो जाता है, यानी कि पहले से उसका ट्रस्ट बिल्ड ऑलरेडी मार्केट के अंदर रहता है। एंड वो जब आईपीओ लॉन्च करता है तो बहुत बड़ा मैसिव रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो थ्रू जस्ट सिंगल आईपीओ। ओके, सो आई होप आपको समझ आ चुका है। एंड अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखना है। हम लोग है ticker.finology.in पे एंड आईपीओ सेक्शंस के अंदर हम हैं। आज हम आईपीओ सेक्शन को कवर किए। अगर आप चाहते हो कि इस वेबसाइट भी बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। दिस वेबसाइट इज़ बेसिकली फॉर द इन्वेस्टर्स एंड मार्केट कैप, ये सब कुछ हम लोग लेटर वीडियोस के अंदर सब कुछ कवर करेंगे। So make sure you like this video and make sure you subscribe our channel, and I will see you in the next video. Bye bye.